हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही टेक्निकल क्लासेस। मैं मुस्कान मैम आज आप लोगों को अब से आप लोगों को ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का 3rd सेमेस्टर के बच्चों का ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग भी एक सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट में, वो भी पढ़ाऊंगी। वो भी क्योंकि मैं एनालॉग तो पढ़ाती हूँ, आप लोगों को पता है 3rd सेम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आप लोगों को जो भी एनालॉग आप लोगों का पेपर वो तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। उसमें एक और पेपर है ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगी, 2 पेपर्स मैं पढ़ाऊंगी। तो और मैं ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग आज, क्योंकि हम लोगों का बिल्कुल फर्स्ट डे स्टार्टिंग डे है, तो आज आप लोगों को ये मैं अच्छे से क्लियर कर दूं कि उसमें होता क्या है, आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या क्या वहाँ पर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम को कैसे फेस करना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जो भी तैयारी है उसे कर पाएँ। ठीक है, तो ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है, नाम से आप लोगों को पता चल रहा है ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग ड्रॉ करना है। जितने भी हम लोग देखते हैं, चाहे डायोड हो, रेजिस्टेंस हो, शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर, सारे इसमें टर्म आएंगे। ठीक है, और रिले, माइक्रोफोन और फिर जो भी एम रिसीवर सब मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो सब का हम लोगों को फिगर यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ता है, कुछ के सिंबल हम लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ते हैं, और प्लस जो भी उसके ट्रुथ टेबल वगैरह होंगे वो भी हम लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे। और एक बात और बता दूँ कि मैं ड्राइंग एंड एनालॉग भी पढ़ा रही हूँ। एनालॉग में आप लोगों का जितना भी उसमें फिगर है, ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी एनालॉग में यूनिट 2 में है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में कौन सा पढ़ रहे हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड, फिर ट्रांसफर कपल्ड वगैरह पढ़ लें। तो वो सब का भी जितना फिगर मैं बना रही थी, उसमें तो बताऊंगी, यहाँ पर वो सारे फिगर भी हैं। क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी, क्लास ए बी, जितने एनालॉग में जितने भी फिगर वाले चीज़ें हैं, एम्पलीफायर हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कोई भी एम्पलीफायर हो, या कुछ और भी टर्म्स हो, या फिर ये कह सकते हैं फीडबैक, और एक क्या था, ऑसिलेटर। ठीक है, 5 टाइप्स के होते हैं, कितने होते हैं 5। तो उसमें भी फिगर बनेंगे, वो भी जितने हैं वो भी आप लोगों के इसमें है, ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में। तो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर आप लोगों को थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे समझा दूंगी क्योंकि समझना है, बिना सिर्फ फिगर बनाने से क्या होगा, आप लोग सिर्फ फिगर रट लेंगे, रटना तो नहीं है, समझना है कैसे हुआ, कहाँ से आया, कैसे बना। ठीक है, एक एक चीज को। तो ऑसिलेटर हो गए, एम्पलीफायर में जितने भी टाइप्स है उसके, वो सब जो है इसमें है एनालॉग। और ये देखा जाए तो एनालॉग का सारा जितना भी फिगर है वो ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में तो है ये, प्लस इसमें और भी है, सिर्फ एनालॉग के नहीं है। ठीक है, तो और कैसे आते एग्जाम में, कैसे आते ये बता दूं। तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आएगी कि इसमें थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो आप लोगों को लिखना नहीं है, बस नेमिंग कर देना है। जैसे कोई भी फिगर आप लोग बनाए, ठीक है, ये जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर ले देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, तो नेम कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप लोग बनाएंगे वो फ्री हैंड स्केच होगा। फ्री हैंड का कोई भी हम लोग डायमेंशन लेके नहीं चलेंगे। इससे पहले की सेमेस्टर में आप लोग क्या करते थे, जैसे 35 mm बोला तो उतना ही लेकर चलना है, फिर वहाँ से 45 डिग्री बोला तो वो घुमाना है, वैसे वगैरह करना है। तो इसमें नहीं है, इसमें फ्री हैंड है, अपने से हम लोग बस साफ सुथरा अच्छे से क्लियर करके अपने से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ तो करेंगे, स्केल वगैरह, बाकी सर्कल वगैरह बनाने के लिए और भी जो आएंगे। और मैं बता दूं कि एग्जाम में आप लोगों का क्या होता है, एग्जाम में आप लोगों को ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में सीट दिए जाते हैं। ठीक है, ड्राइंग सीट जो है व्हाइट कलर का इतना बड़ा शीट होता है। तो उसमें आप लोगों को जो टाइप ए क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, उसमें पहले ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में तो आप लोगों को फिगर नहीं बनाना, उसमें ABCD आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप लोगों को थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो हम लोग थ्योरी भी इसके पीछे का जानेंगे, थोड़ा बहुत जो लिखाना होगा वो भी मैं लिखा दूंगी, और थ्योरी तो जानेंगे। सिर्फ हम लोग जैसे कि डायग्राम है, जैसे कि मान लेते हैं AM रिसीवर का सिर्फ डायग्राम आ गया तो डायग्राम बना के हम लोग छोड़ दें, आप लोग इसे रट लीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग उसके पीछे की थ्योरी जानेंगे, कहानी जानेंगे, कैसे आया, कैसे बन रहा है, सब कुछ जानते हुए चलेंगे। तो टाइप ए में जो आप लोगों का है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके लिए थ्योरी जाननी पड़ जाएगी। फिर टाइप बी जो होता है उसमें आ जाएगा आप लोगों का फिगर बनाना। ठीक है, फिगर कैसे बनना है, क्या बनना है, ये मैं बता दूंगी। और फिर टाइप सी में भी आप लोगों का फिगर ही बनेगा, वो जो शीट आप लोगों को मिलेगी उसमें कुछ भी थ्योरी नहीं लिखना है, सिर्फ आप लोगों को फिगर बनाकर एग्जाम में दे देना है। और प्लस एक और बात बता दूं कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होता है ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में, उसमें भी आप लोगों को शीट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी ड्राइंग शीट रहेगा, उसमें आप लोगों को शीट 1, शीट 2, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सिम्बॉल्स है ना, तो शीट 1 इसका एक बनेगा, उसमें सिर्फ सिम्बॉल्स रहेंगे।
कॉलेज से आप लोगों को बता दिया जाएगा कौन कौन से बनाने, सबका कॉलेज का अलग अलग होता है। तो मैं सारे सिंबल से बता दूंगी, ठीक है, जितने भी सिंबल हैं इसमें चैप्टर में, इस यूनिट में जितने भी हैं मैं सारे बता दूंगी। बाकी जिसके अलग अलग कॉलेज है तो सब में अलग अलग दिया जाता है कि आप लोग 10 सिंबल बनाए, इसका बनाए, तो वो आप लोग देख लीजिए, मैं तो टोटल बना दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो शीट एक इससे बन जाएगा, शीट समझ में आ रही है, व्हाइट कलर शीट रहेगा वो आप लोगों को बनाना पड़ेगा, उसे बिल्कुल आप लोग लाइटली मत लीजिएगा कि लास्ट टाइम आएगा एग्जाम का तब बना देंगे, बिल्कुल बनाते चलिएगा, मैं बताते जाऊंगी आप लोग बनाते चल जाइएगा, बिल्कुल ईजी होगा। लास्ट टाइम में पढ़ना भी तो पड़ता है। फिर सेकंड यूनिट आप लोगों का क्या है, सेकंड यूनिट से एक और सीट बनेगा, या दो सीट भी, एक यूनिट से 2 सीट्स भी बन सकते हैं, वो आप लोगों को कॉलेज, आप लोगों को जो भी मैम सर है वो आप लोगों को जरूर बता देंगे, ठीक है। तो वो सीट भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा, लगभग 10 या 10+ सीट्स आप लोगों को प्रैक्टिकल, जैसे प्रैक्टिकल कॉपी जमा करते हैं ना, तो ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में आप लोगों को शीट जमा करना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो आप लोगों को इसमें थ्योरी नहीं है। तो आज क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट क्लास है तो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यूनिट्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एनालॉग के तो सारे जितने भी फिगर है वहाँ तो मैं बताऊंगी, यहाँ भी आप लोगों का है, तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। तो फर्स्ट क्या है आप लोगों का, फर्स्ट में सिर्फ सिंबल्स है। सिंबल्स मतलब कि हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे क्लास ए एम्पलीफायर, एक एग्जांपल ले रही हूँ, या फिर कोई भी ऑसिलेटर, तो उसमें हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं, कभी कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं, कभी कुछ हाँ ये यूज कर लेते हैं। तो आप लोगों को समझ में कैसा है क्या, तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये कैपेसिटेंस का सिंबल है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, या फिर इसमें कुछ इस टाइप का आ जाएगा, सबके हम लोग अलग नाम देखेंगे। और प्लस एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जब मैं सिंबल पढ़ाऊंगी तो सिर्फ मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, हाँ देखिए रेजिस्टेंस है, इसका ऐसे सिंबल होगा, ये ऐसे टाइप में दूसरे रेजिस्टेंस का होगा, रियोस्टेट का ऐसे होगा, सिर्फ ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ सिंबल तो आप लोग के पास बुक में भी है, बुक में भी आप लोग देख सकते हैं, हाँ सिंबल है, मैंने पढ़ लिया, मैम का देखे क्या फायदा। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये होता क्या है, इसका यूज कहाँ पर है। आप लोग जो है, अगर मान लीजिए मोबाइल में इतने सारी चीज है, तो वो सब चीज आप लोगों को नाम तो डिटेल में पता नहीं, मान लीजिए डायोड है, रेजिस्टेंस है, तो वो सब चीज मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी कि हाँ इसका यूज यहाँ पर होता है। आप लोग इस चीज को जब भी मान लीजिए कोई पुराना मोबाइल है, कोई टूट गया, तो उसे खोल के आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कि हाँ ये बताया था मैम ने, इस कलर का, कलर कोडिंग भी है इसमें, ठीक है, इस कलर का मतलब ये रेजिस्टेंस होता है, इसका ये होता है, सब बात बताऊंगी। और अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल में और बताऊंगी तो कैसे, कि एक साइड आप लोगों को उसका फिगर दिख जाएगा, ठीक है। फिर जो सिंबल्स होंगे वो मैं सिंबल, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम और जो सीट बनाएंगे उसमें तो सिंबल ही बनाना है, वो जो मेन फिगर होता है वो नहीं बनाना है, बट जानना तो हम लोगों को सारी बात जाननी है कि वो होता क्या है। मैंने डायोड आप लोगों को सिंबल बना दिया कि ये देखिए, ये बच्चों ये आप लोगों का डायोड है, ठीक है, दिख रहा है, ये डायोड है, आप लोगों ने सिंबल रट लिया। पर किसी ने अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही कुछ इससे रिलेटिव आ गया, क्या देंगे आप लोग आंसर। तो डायोड के फिगर को अभी आप लोग एक साइड देखिएगा, प्लस मैं उसके यूज बताऊंगी, और आप लोग अगर कहीं देख सकते हो, अगर मोबाइल वगैरह टूटा हो कुछ भी, तो इस टाइप का अगर कुछ होगा तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, यूज बताऊंगी, और उसका जो डेफिनेशन होगा, उसका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, क्यों यूज करते हैं उसका, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों का यहाँ पर से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। ऑब्जेक्टिव व्यू से भी तो हम लोगों को पढ़ना है, तो सिर्फ सिंबल लेके नहीं चलेंगे, चाहे कोई भी हो, एक्टिव पैसिव का कोई भी सिंबल हो, तो सबके हम लोग फिगर भी देखते हुए चलेंगे। और बाकी यहाँ पर मैं सिंबल बना के दिखाऊंगी, जो कि आप लोगों को एग्जाम में बनाना है, वो तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो सिंबल्स में आप लोगों को बहुत सारे एक्टिव और पैसिव में जो होते हैं वो पढ़ने हैं। सेकेंड क्या आप लोगों का, कंस्ट्रक्शन व्यू ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, रिले, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, माइक्रोफोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइक्रोफोन एग्जाम में ये बिल्कुल आते ही हैं, और इसका फिगर भी, मतलब 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स होते हैं, तो वो सबका फिगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसका यूज कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव भी करना है, सिर्फ फिगर बनाने से तो काम चलेगा नहीं, फिगर तो बोला ना बुक में भी फिगर है, ठीक है, वहां से तो आप लोग देख सकते हैं, फिगर आप लोग देख कर खुद से तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पूरे उसके पीछे की जो थ्योरी है वो भी तो जानना है, तो हम लोग पूरे थ्योरी को लेकर चलेंगे, प्लस उसका जो यहाँ पर तो सिंबल वगैरह हम लोग जो दिखाते हैं पेज वगैरह वो ना बनाऊंगी, प्लस आप लोगों को वहाँ पर रियल जो उसका फिगर कैसा होता है वो देखने में, वो भी आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। रिले हो गया, माइक्रोफोन, स्पीकर, फिर ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम क्या है, एएम रिसीवर, एएम ट्रांसमीटर, एएम रिसीवर, एफएम
ट्रांसमीटर, एफएम रिसीवर, टीवी का भी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों देखेंगे। कंप्यूटर तो सबने देखा है। कंप्यूटर बात आ गई। अगर मान लीजिए आप लोग कंप्यूटर को नहीं जानते होते कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका यूज कहाँ है, क्या होता है, मैं सिंपल सा कंप्यूटर का कुछ इस टाइप का हम लोगों का ब्लॉक डायग्राम बनेगा, ठीक है, इस टाइप का ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, वो मैं बना देती और आप लोगों को नहीं बताती, तो वो तो बुक में भी है, आप लोग समझिए इस बात को, ठीक है। तो कंप्यूटर ये आप लोग जानते हैं, हाँ ये कंप्यूटर है, इसमें ये सब टर्म में याद कर लेते हैं, बट कंप्यूटर एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि आप लोग अभी जान चुके हैं कंप्यूटर क्या होता है, रियल में कैसे दिखता है, उसका यूज कहाँ पर है, तो वो सारी बातें हम लोग इस सब चीजें, ये सब चीज का जानेंगे, जो कि हम लोग अभी अनजान है। कंप्यूटर तो हम लोग जान रहे हैं, प्लस कैलकुलेटर भी हम लोग जान रहे हैं। कैलकुलेटर का भी ब्लॉक डायग्राम कुछ इसी टाइप का बनता है, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम तो देखना ही है, बट ये भी देखना वो देखने में कैसा होता है, उसका यूज कहाँ पर है, उसका वर्क क्या है, ठीक है, सब बात देख कर चलना है। तो यहाँ पर एफएम वगैरह तो आप लोग देखिए मोबाइल सब में होगा ही, ठीक है, वो तो मैं सब बता दूंगी, ये पढ़ना है। फिर आप लोगों का 4 है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम एम्पलीफायर्स आ गए। एम्पलीफायर अभी मैंने बताया, एनालॉग में भी एम्पलीफायर्स है, तो उसमें जितने भी एनालॉग में है फिगर्स वगैरह, क्लास ए बी सी कुछ भी हो, फिर या फिर आरसी कपल वगैरह भी हो, या फिर ऑसिलेटर वगैरह हो, वो सब का डायग्राम यहाँ पर बनेगा। मल्टी वाइब्रेटर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाइस्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर सबको देख लेंगे। फिर क्या है लॉजिक डायग्राम्स। लॉजिक डायग्राम हम लोगों को किसका देखना है, ये बताऊंगी। सर्किट डायग्राम का मतलब क्या हो गया, लॉजिक डायग्राम क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम क्या हो गया। ब्लॉक डायग्राम तो बहुत बच्चे जानते होंगे, ब्लॉक के द्वारा उसको बॉक्स के द्वारा हम लोग दिखाते हैं, तो ये सब भी बात बता दूंगी। रजिस्टर का देखना है, शिफ्ट रजिस्टर का, काउंटर्स का, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर का सबका ट्रुथ टेबल बनेगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल को बिल्कुल समझते हुए आप लोगों को चलना है, क्योंकि मान लेते हैं 1-2 ट्रूथ टेबल आप लोगों ने याद कर लिया, सिंपल जो है, बट आगे चल के आप लोगों को काफी लंबा ट्रूथ टेबल आप लोगों को खुद से बनाना पड़ेगा। अगर याद करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, कहाँ से 0 आया, कहाँ से 1 आया, ठीक है, बिल्कुल चला जाएगा। ए बी स्विच टाइप रहते हैं, उस टाइप में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। 0-0 होके क्या होता है, मतलब सब केस में अलग अलग होते हैं, सबके सेम नहीं होते, तो सबको हम लोग देते हुए चलेंगे, ठीक है। और मैंने फिर से बता रहा हूँ कि याद नहीं करना, याद करने पर बिल्कुल आप लोगों का माइंड बिल्कुल हैंग ओवर हो जाएगा, इतना सारा कितना याद कर पाएंगे, तो समझते हुए चलना, हम लोग समझते हुए चलेंगे। ये हो गया शिफ्ट रजिस्टर, एडर, सब्सट्रैक्टर, ट्रूथ टेबल विथ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के साथ हम लोगों को सबको पढ़ना है, ठीक है। फिर से मैं बोल रही हूँ एक बात कि हम लोगों को सिर्फ इसका सिंबल नहीं देखना, सिर्फ इसका फिगर जो बनता है वो नहीं देखना, जो इसका लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम जो बनेगा वो नहीं देखना, पूरा कैसा होता है वो देखने में, अगर साइड से हम लोग देखते हुए चलेंगे वो कैसा होता है देखने में। ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो प्रोजेक्टर द्वारा भी आप लोगों को जरूर दिखाया जाएगा। फिर क्या है आउटलाइन ड्राइंग, इसमें हम लोग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे। सर सेमी कंडक्टर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सेमी कंडक्टर कैसे यूज होता है, क्या होता है, नहीं पढ़ा तो मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। 1-2 और चैप्टर्स है इसमें, 1-2 और चैप्टर्स हैं, तो कोई बात नहीं, मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो मैं सब कवर कर दूंगी, कोई भी चैप्टर छूटा नहीं रह जाएगा। लास्ट टाइम में ये नहीं कि हाँ ये चैप्टर छूटा रह गया, वो ऐसा कोई बात कुछ भी नहीं होगा। हम लोग मतलब धीरे धीरे मतलब सबको लेकर समझते हुए चलेंगे अच्छी तरीके से। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, प्लस ये बात तो आप लोगों को अच्छे समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को शीट पर बनाना है, चाहे वो यहाँ जैसे कि ये मैंने बताया प्रैक्टिकल में भी आप लोगों का शीट जमा होगा और एग्जाम में भी आप लोगों को ड्राइंग शीट दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वहाँ पर ऐसे लिखना है शीट में ही ऊपर में, ये जैसे 1 नंबर का ए हुआ ये लिख देना है, 2 नंबर का इतना सा वो लिख देना है। फिर शीट के दोनों साइड आप लोगों को फिगर ड्रॉ करना है, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन में आएगा। अब फिगर बिल्कुल क्लियर बनाएंगे, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी टेढ़ा वेढ़ा बना देना है, नहीं वो सब नहीं,
बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट जितने हैं सबका यूज़ करते हुए हम लोग अच्छे से फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव व्यू से देखें तो थ्योरी भी हम लोगों को जानना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी को लेकर चलेंगे और प्लस वो जो फिगर है सिर्फ सिंबल को नहीं लेकर चलेंगे और सिर्फ जो फिगर यहाँ पर बनते हैं पेज में बनते हैं उसे नहीं, जो रियल में वो कैसा दिखता है, उसका यूज़ कहाँ पर है, ये सब सारी बातों को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग का इंट्रोडक्शन का आज ही क्लास था। तो और प्लस आप लोगों को ये भी पता चल गया कि मैं ये पढ़ाऊंगी, एनालॉग भी मैं पढ़ा रही हूँ थर्ड सेम वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को। तो आप लोग लास्ट यहाँ तक मैं कर देती हूँ। ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को समझ में आ गया, कैसे एग्जाम में करना है, कैसे सीट बनाना है, सब मैं बता दूंगी अगर फिर भी प्रॉब्लम हुआ तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।